Everybody, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys might be doing really well. So exams already chal rahi hai. I understand there's a lot of pressure and limitation of time, and you all had been messaging me. Actually ये scheduled भी नहीं था video, but you all had been messaging me in the middle of exams by seeing some few papers which have been little tricky. But I just want to give you a clear disclaimer. ये video में हम एनालिसिस इन डिटेल नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बट सम पेपर्स हैव बीन लिटिल शॉकिंग. बट ये सारी चीज़ों से आप ये समझ लो कि आने वाले पेपर्स कैसे हो सकते हैं. दे हैव गिवन अ क्लियर इंडिकेशन अबाउट द माइंडसेट विथ विच इंस्टीट्यूट इज आस्किंग December 24 एग्जाम्स. तो मेरे हिसाब से आने वाले पेपर्स में ये आपकी हेल्प करेगा कि क्या माइंडसेट रखना चाहिए, कैसे वो पेपर्स पूछ रहे हैं, ये आपको समझ जाएगा. दिस इज़ नॉट फॉर यू टू सिट एंड थिंक कि ओ इसमें ये गलत हुआ वो गलत हुआ. दैट विल डिस्कस लेटर ऑन. वी हैव 2 months फॉर दैट. बट इन दिस वीडियो जस्ट अंडरस्टैंड दैट दीज थिंग्स आर लिटिल शॉकिंग. बट वो क्यों ऐसे कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें ये आप क्लैरिटी ले लो, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाए कि वो किस हिसाब से क्वेश्चंस बना रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. सो वील नॉट डिस्कस मच. विदाउट एनी फर्दर एडू वील जस्ट स्टार्ट टुडेज वीडियो. इन केस इफ यू न्यू टू माई चैनल, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. विच आई हैव पर्सनली अंडरस्टूड. 15 minutes का रीडिंग टाइम दे दिया इंस्टीट्यूट ने, बहुत अच्छी बात है. बट विद दैट 15 minutes ऑफ रीडिंग टाइम आई बीन सीइंग ऑल योर पेपर्स, प्रोफेशनल हो एग्जीक्यूटिव हो. अ लॉट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स आर सो ह्यूज. मतलब इंसान को पढ़ने में ही इतना ज़्यादा टाइम चला जाएगा. आप सीक्वेंसिंग, ऑर्डरिंग, प्रेफरेंसिंग, ये सारा काम कैसे करोगे 15 मिनट में. सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर पेपर ज़्यादा लंबा निकल रहा है, क्वेश्चन पेपर ही इतना ज़्यादा लंबा निकल रहा है, आपको हर चीज़ नहीं पढ़नी है. पहले क्वेश्चन 1 जो भी मैंडेट क्वेश्चन है पहले छोड़ दो उसको. अगर आपको लग रहा है पेपर एक्सेप्शनल है, पीछे से पेपर पढ़ना स्टार्ट कर लो. एंड जस्ट अंडरस्टैंड, ये मैंने नोटिस किया SLCM के पेपर में, दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स दे हैव गिवन द एंटायर केस स्टडी. जो बहुत लंबा चौड़ा केस स्टडी 1-2 पन्ने का दिया है, बट आफ्टर दैट द सब क्वेश्चंस दैट दे हैव आस्क्ड हैव नथिंग टू डू विद द केस स्टडी. तो मेरे हिसाब से आप पहले सब क्वेश्चंस पढ़ो और उसके बाद केस स्टडी पे जाओ, ताकि आपका टाइम सेव हो सके. बिकॉज आपको 15 minutes में डिसीजन मेकिंग तो करना पड़ेगा. आपको एक क्लैरिटी लेके पेपर स्टार्ट करना है कि मेरे को ये क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है. एंड ये क्लैरिटी के लिए आपको थोड़ा सोचने में भी टाइम जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू मी यू कैन नॉट पुट दिस इन द 3 hours ऑफ राइटिंग टाइम. ये क्लैरिटी आप अभी ले लो. एंड उसके लिए आप क्या करोगे कि आप ध्यान में रखो कि अगर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पहले वो क्वेश्चन देख लो. एंड इवन इफ इट्स नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज रिलायंट ऑन द केस स्टडी. मेरे हिसाब से पहले सब क्वेश्चन फिर भी पढ़ लो. देन योर माइंड विल ऑटोमेटिकली बी ट्रेन्ड कि मैं ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढने निकल रहा हूँ. इफ यू आर जस्ट बेयरली स्टडिंग दैट, रीडिंग दैट, इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम. बिकॉज ट्रस्ट मी, इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर है, कंपनी लॉ का भी मैंने पेपर देखा. द क्वेश्चन इज सो ह्यूज इन इटसेल्फ कि आप फिर डिसीजन मेकिंग कब करोगे, 15 मिनट में कैसे करोगे. अकॉर्डिंग टू मी उल्टा करो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो एंड उसके बाद केस स्टडी पे जाओ. इन दिस मार्किंग स्कीम कि मैंने जितना सोचा था वो लोग वो चैप्टर में से कितना उठा के पूछ रहे हैं. एवरीथिंग दैट आई हैव नोटिस्ड सो फार, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसका वेटेज उन लोग ने वैसे ही रखा है. न्यू सिलेबस हो, ओल्ड सिलेबस हो, ICDR, LODR, कॉम्पिटिशन एक्ट, ये बिना बोले चीज़ें थी. मैंने आपको पहले भी बोला था कि इससे वेटेज बनेगा. बट वन थिंग दैट आई हैव अंडरस्टूड, आई हैव नोटिस्ड बोथ एट एग्जी एट प्रोफेशनल, दोनों के पेपर्स मैंने देखे. ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में EBCL ले लो, या तो आप सेबी ले लो, या तो आप सेकॉर्डेट ले लो, या गवर्नेंस ले लो प्रोफेशनल में से. all the subjects I have seen that they have almost taken questions from all the chapters. Now what do I mean by that? मैंने honestly पूरा marking scheme देखा and I understood SLCM बस एक चैप्टर छोड़ा है, कंपनी लॉ 1-2 चैप्टर छोड़े, उसके अलावा they've asked questions from almost all the chapters. तो पूरी बुक में से कहीं ना कहीं वो लोग ट्राई कर रहे हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं हमें कि we have been very clear with our approach that we are going to ask from anywhere, we are going to ask from almost all the chapters. एक चैप्टर छोड़ के अगर वो हर कोई चैप्टर में से क्वेश्चन बना रहे हैं, I've understood that even if that chapter is less relevant, उसका इतना वेटेज और होल्ड नहीं भी है, तो भी वो क्वेश्चन तो बना रहे हैं, भले फिर वो 2-3 मार्क पे थोड़ा रिड्यूस हो रहा है, बट दे हैव बीन वेरी क्लियर दैट वी आर गोइंग टू आस्क फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द चैप्टर्स. वन टेक अवे फ्रॉम दिस थिंग इज, आने वाले एग्जाम्स में जस्ट बी वेरी क्लियर दैट कोई भी चीज़ हमें कंप्लीटली नहीं छोड़नी है. बिकॉज इवन इफ यू लीव ऑन टू वन चैप्टर, बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि फिर 5 मार्क्स थोड़ा रिस्क पे जा रहा है. एग्जाम हॉल में आपको स्ट्राइक हो रहा है, पहले का पढ़ा हुआ अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो फिर ज़्यादा टाइम जाएगा लिखने में एंड देन यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन अदर आंसर्स. सो वन थिंग विच आई हैव अंडरस्टूड इज दे हैव बीन क्लियर. तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर आपको हर कोई चीज़ करनी है ना, तो आई अंडरस्टैंड 2 ग्रुप दे रहे हो, मैंने भी 2 ग्रुप दिए थे, छुट्टी नहीं मिलती है एंड टेकिंग कवरेज ऑफ एंटायर 100% of the book one day before exam is
इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि अगर पूरा कवरेज लेना है, हर कोई चीज़ प्रिसाइसली अच्छे से हमें करनी ही नहीं है, हमें हर कोई चीज़ बहुत अच्छे से ग्लैंस करनी है, ताकि उसके आजू बाजू का कुछ भी पूछ लिया, एटलीस्ट यू विल बी इन अ स्टेट कि नहीं मेरे को आता है, मैं कुछ तो लिख सकती हूँ। इवन इफ दे आर आस्किंग आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चंस, जस्ट अंडरस्टैंड दैट दे आर जस्ट ट्राइंग टू ट्रिक यू। ऐसे 10 मार्क यहाँ वहाँ हो सकते हैं, बट जस्ट फोकस दैट दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस योर मोरल। बट बाकी का पूरा पेपर आप फिर भी लिख सकते हो। ऑल द पेपर्स एटलीस्ट 40 मार्क्स यू कैन ईजिली टारगेट। बट द थिंग इज एग्रीगेट के लिए हमें थोड़ा एग्जामिशन का स्कोप चाहिए। सो इवन इफ दैट पर्टिकुलर 10 मार्क्स इज गोइंग एट रिस्क, अंडरस्टैंड पूरा बाकी का पेपर आपके हाथ में है। तो वो एक क्वेश्चन देके पैनिक हो रहे हो तो वो बाद में लिखो, लास्ट में लिखो, या तो जस्ट बी क्लियर दैट यू हैव टू take 100% portion का coverage, because they have been very clear, all the papers even in exi, even in final, even in professional, like they've been clear कि हम कहीं से भी पूछ सकते हैं। even the things that we thought would not be that relevant, if they are making questions from there, you have to be clear कि हर कोई चीज़ एटलीस्ट हल्का तो हल्का हमें देख के जाना है, ताकि लिखने के स्टेट में। tell you honestly, कंपनी लॉ के पेपर के बाद I've got so many messages, and one thing which I've understood is कहीं ना कहीं 100 मार्क लिखने से भी डर रहे हो। It's fine if they've asked drafting से एक question, it's fine. Honestly, if I tell you, drafting is actually a full subject at a professional level stage if you are an executive. तो technically इतना कोई expect नहीं कर सकता है that institute will ask in executive. But अगर उन लोग ने बुक में दिया है, even if we have not given attention to that thing, it is okay if they've asked. ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे कितने मार्क्स आपके जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू मी, इवन इफ यू ग्लैंस्ड इट वंस, एटलीस्ट राइट समथिंग एंड कम। कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आया होगा, कुछ तो लिखो। सी दैट थिंग योर इज दे आर नॉट ट्राइंग टू नो हाउ गुड ऑफ अ ड्राफ्ट यू कैन राइट, दे जस्ट ट्राइंग टू नो कि ओके ये चीज़ों पे इन लोग ने ध्यान नहीं दिया होगा, हाउ मच कैन यू मेंटली टेक दीज थिंग्स। सो अकॉर्डिंग टू मी आप ये समझ लो कि अगर आप कोई भी चीज़ छोड़ रहे हो, यू आर ऑनेस्टली लूजिंग ऑल योर चांसेस टू स्कोर एनीथिंग इन दैट, but at least write, even if you understand. And if I would have been your student in your case ना, मेरे को देख के समझ में आ जाता, अच्छा इन लोग ने ड्राफ्टिंग उठा के पूछ लिया, ओके दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। और ये नॉर्मल है, एक या दो क्वेश्चन आपके आगे पीछे हो सकता है, एंड एवरीथिंग इज नॉट गोइंग टू बी टोटली इन योर कंट्रोल, विल नॉट बी टोटली फ्रॉम व्हाट यू एक्सपेक्टेड द इंस्टीट्यूट टू आस्क। एक चीज़ समझ लो, it's not just difficult for you, it's difficult for everybody else, so the checking would be considerably lenient, maybe even if it's not, just understand 3 घंटे में आपको हर कोई चीज़ लिख के आनी है। so there has to be one clear indication in your mind that पहले मिनट से मेरे को स्पीड बनाए रखना है, because the papers are lengthy. Even if I see JIGL का पेपर, गवर्नेंस का पेपर, all of these papers I cannot say that they are completely unexpected. बेसिक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, आप लिख सको 40 का दिक्कत आए वैसे क्वेश्चंस नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू मी, इफ आई सी द पेपर, लिखने में इंसान का बहुत टाइम चला जाएगा। सो इफ़ यू आर नॉट अवेयर कि कहाँ से कौन सी चीज़ पूछी, आप लोकेट नहीं कर पा रहे हो, शायद आपको कंसिडरेबली ज़्यादा टाइम लग सकता है। बट यहाँ पे अगर पूरा पेपर लिखना है तो हर चीज़ को एक टाइम एलोकेशन दे दो, ये आंसर को बस इतना टाइम देना है, वो खत्म हो ना हो आगे बढ़ो दूसरे क्वेश्चन पे, बिकॉज पूरा पेपर लिखना इज अ मैंडेट। इवन इफ दे आर आस्किंग थिंग्स विच आर कंप्लीटली आउट ऑफ बॉक्स, अटेम्प्ट दैट। दे ऑल्सो नो कि वो ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनको पता है वो कौन सी चीज़ों में क्या कर रहे हैं। योर दे जस्ट योर टू अंडरस्टैंड कि आप लिख के आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो। तो मेरे हिसाब से इवन इफ यू डोंट नो, इवन इफ यू आर नॉट प्रिसाइसली अवेयर कि ये एग्जैक्टली कैसे जाता है, आप लिखो, बिकॉज इवन दे आर अवेयर कि आपने अटेम्प्ट किया, ये बच्चे ने अटेम्प्ट किया। सो इवन इफ दे आर ट्राइंग टू ट्रिक यू, डोंट गेट ट्रिक्ड, जस्ट राइट इट एज मच एज यू कैन अंडरस्टैंड वो क्वेश्चन से, पर लिख के आओ। एंड स्पीड का मैंने जैसे आपको बोला, हर कोई पेपर्स मैं जितने नोटिस कर रही हूँ, एवरीथिंग इज नॉट दैट ईजी, मॉडरेट लेवल पे चल रहा है, एंड मेरे हिसाब से कंप्लीशन विल डेफिनेटली बी अ थिंग। तो आप पहले से ही स्पीड बनाए रखो कि मेरा टारगेट क्लियर है, मेरे को 100 मार्क कोई भी हाल में लिख के आना है, मेरे को 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिल रहा है, उसमें मैं सारा कुछ सॉर्ट कर दूंगी, कीवर्ड सारे याद कर लो, उसके बाद पहले मिनट से टाइमर पे ध्यान रखो। अगर आपने एक आंसर को इतना एलोकेट किया, उससे ज़्यादा आप एलोकेट मत करो, बी वेरी क्लियर, वेरी प्रिसाइज दैट हमें पूरा 100 मार्क लिखना है। इवन इफ दे आर आस्किंग आउट ऑफ बॉक्स, हमें पूरा 100 मार्क लिखना है। इसलिए लास्टली द ओनली पर्पस इज, अभी एटलीस्ट कोई और डिस्कशंस में मत पढ़ो, जो भी लिखा है जैसे भी लिखा है इट इज़ ऑल गुड। आपको लग रहा है कि नहीं अच्छा गया है, अच्छा गया है,
दिस इज़ नॉट फॉर यू टू डिसाइड एंड दिस इज़ नॉट द टाइम दैट यू शुड डिसाइड. जो भी लिखा है ठीक है, जितना भी लिखा है खुद पे तो भरोसा रखो कि हाँ मैं लिख के आया हूँ, अभी जो होगा देखा जाएगा. एंड ऑन अकाउंट ऑफ मोटिवेशन नाम की चीज़ होती है, सो थोड़ा यहाँ वहाँ मैनेज हो जाएगा. सो दिस इज़ नॉट द पॉइंट वेर यू शुड बी थिंकिंग ऑफ वॉट द आउटकम विल बी. द ओनली थिंग यू शुड बी थिंकिंग अबाउट इसके आने वाले एग्जाम्स में क्या गलती नहीं करनी है. बिकॉज इफ प्रैक्टिकली ऑल्सो यू अंडरस्टैंड, जो पेपर ऑलरेडी जा चुका है, ना ही वो आपके हाथ में वापस आने वाला है, ना ही सही का गलत, गलत का सही कुछ होने वाला है. सो जस्ट एक्सेप्ट वट एवर हैज़ बीन डन, इट्स डन. नाउ यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट. द ओनली थिंग यू कैन फोकस इज 300-400 मार्क जो अभी और हाथ में है आपके. 300-400 मार्क बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है, एक एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो अकॉर्डिंग टू मी जो गया है उसे भूल जाओ अभी के लिए. 2 महीना है आपके पास, उसके बाद यू कैन डिस्कस एज मच एज यू वांट. इफ यू वांट आई गिव यू डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो ऑल्सो ऑफ हाउ December 24 एग्जाम्स केम. बट अभी के लिए जस्ट फोकस ऑन द एग्जाम्स दैट आर गोइंग टू कम. फॉरगेट, आपका दोस्त भी आपको बोल रहा है कि ये आंसर ऐसे नहीं वैसे नहीं, वो आपका दोस्त कोई इंस्टीट्यूट का रिलेटिव नहीं है कि उसने बोल दिया एंड दैट इज गोइंग टू बी पत्थर की लकीर. सो एज ऑफ नाउ फॉरगेट एवरीथिंग. जो भी हुआ इट्स ओके. आपने ब्लंडर किया है, पेपर डिफिकल्ट निकला है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन बी डिस्कस्ड लेटर ऑन. अभी के लिए जो भी आपने प्रिपरेशन किया है कंटिन्यू करो, अच्छे से करो एंड कीप दीज फ्यू थिंग्स इन योर माइंड. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. आई होप यू गाइज would be able to perform really well. Just have faith and belief in yourself. Everything is going to be really great. Do your best. God will take care of the rest.